हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि वो क्या होता है, पर कम्युनिकेशन के भी टाइप होते हैं। तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले समझ लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप स्पोकन या रिटन वे में अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब या तो आप बोल के अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, या फिर आप लिख के किसी को अपनी बातें समझाते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज स्पोकन वे ऑफ कम्युनिकेशन। बट अगर मैं यही चीज़ें आपको लिख के भेज दूँ तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट वो वर्बल में आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिमिलरली जब आप अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। आप अपने ऑफिस में ईमेल्स भेजते हैं, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का जरिया है। अब बात करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। अगर वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है यूजेज ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल तो उसका ऑपोजिट हुआ, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ वर्ड्स। उसमें क्या चीजें आएंगी? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे के हाव भाव, टोन ऑफ वॉइस, आप किस टोन में किसी से बात कर रहे हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं एंड बात करते करते आप रियलाइज कर रहे हैं कि सामने वाले के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। हंसता हुआ बंदा सीरियस हो गया, सीरियस हो कोई बंदा है तो वो हंसने लग गया। तो आपको समझ में क्या आएगा? कुछ इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, भले ही वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा, बट उसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएगा कि जो बात आपने उसको बोली है, हो सकता है उसको बात बहुत पसंद आई हो, या हो सकता है उसको बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भले ही वो कुछ ना बोले, उसके एक्सप्रेशंस आपको सब कुछ बोल डालेंगे, है ना? तो ये एक नॉन वर्बल क्यू है, एक नॉन वर्बल हिंट है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें। आई कांटेक्ट, जब आंखों से आंखें मिलती हैं तो भी कुछ तो कम्युनिकेशन होता है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे लैला मजनू की बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात होती है कॉन्फिडेंस की भी। अगर आप किसी से आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हैं तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप बार बार आंखें छुपा रहे हैं, चुरा रहे हैं किसी से, तो वो दो चीज़ों को दर्शाता है। अगर वो इंसान आपसे फेमिलियर है तो वो सोच सकता है कि आप थोड़े शाय हैं। पर अगर वो इंसान आपको नहीं जानता तो ये भी हो सकता है वो इंसान ये सोचे कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने कन्वर्सेशन में। तो ये भी एक तरीके का मैसेज जा सकता है। तो आई कांटेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए दोस्तों, एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं पर उस इंसान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा उससे बात करने में? एक्सप्रेशंस बताते हैं कि जो शब्द वो इंसान यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, क्या उनके अंदर भी वही चीज चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि कोई इंसान आपसे खुश होकर बात कर रहा है, खुशी मन से बात कर रहा है, या फिर गुस्से में बात कर रहा है। हम्म। अब बात करते हैं हम लोग जेस्चर्स के बारे में। तो जेस्चर्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज हम लोग एक क्लास में हैं, मैं क्लास दे रही हूँ एंड आपको कुछ तो क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? आप अपना हैंड रेज करोगे। तो वो एक तरीके का जेस्चर है, कम्युनिकेशन है। हो सकता है सवाल के लिए कम्युनिकेशन है, बट एनी विच वेज इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वेर इन आपका हाथ खड़ा करना मुझे ये चीज़ कम्युनिकेट करता है कि शायद आपके पास कुछ है बात करने के लिए, शायद आपके पास कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए।
राइट। दूसरे तरीके का जेस्चर क्या हो सकता है? आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, आप लोगों ने खूब ढेर सारी बातें करी। उसके बाद जब आप लोग वापस जा रहे हैं, आपने अपनी फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए किया कि दैट मीन्स मैं घर जाके कॉल करता हूँ, या घर जाके बात करते हैं, सो दिस इज व्हाट कॉल। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जेस्चर्स होते हैं। बात करते टाइम या स्पीच देते टाइम आपने देखा होगा कि लोग हैंड जेस्चर्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है अपनी बातों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलने का, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वहाँ पे हैंड जेस्चर्स का भी यूज होता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आप किस तरीके से बैठे हैं, आप किस तरीके से खड़े हुए हैं, आपने अपने हैंड्स क्रॉस्ड कर रखे हैं या फिर आपके हैंड्स आर्म्स ओपन हैं, या फिर आपने अपने लेग्स क्रॉस कर रखे हैं, या आप फिर सीधे खड़े हुए हैं। तो ये सभी जो एक्शंस हैं, ये आपके नर्वसनेस को या फिर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो ये थी कुछ बातें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको सामने वाले के इमोशंस, उसके इंटेंशंस, उनके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। And I hope you have a very nice day ahead. And I will see you soon with more such videos. Thank you so much. Bye.